ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, एक्शन, उनकी इंक्वायरी जो भी है, उनकी ACR वगैरह, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स वगैरह, वो सारी की सारी दिल्ली सरकार के पास होंगी। पावर तो हमें मिलेगी क्योंकि ये संविधान में दी गई है, लेकिन उन्होंने 4-5 महीने का टाइम जरूर गेन कर लिया है। अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री की रेस में है या नहीं? एक्टिव इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शंकर धीवा एक बार फिर पहुंचे हम महिपालपुर में और आपकी मुलाकात कराएंगे माननीय विधायक भूपेंद्र सिंह जून से। 11 तारीख को एक महारैली होने वाली है अपने और साथ में बीजेपी और केंद्र की सरकार के खिलाफ ये रैली होगी। सर से जानेंगे कि मुख्य उद्देश्य क्या है। सर नमस्कार। नमस्कार। देखिए, प्रजातंत्र में आम आदमी की चलनी चाहिए और आम आदमी की चलती रही है। दिल्ली में 3 रिजर्व सब्जेक्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जो भारत सरकार के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। उसके बाद बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो चुनी हुई सरकार के पास है। एक सर्विसेज का ऐसा मैटर था जो काफ़ी दिनों से कोर्ट में चलता जा रहा था, और 11 तारीख को इस महीने की 5 जजों की बेंच, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ये फैसला दिया कि सिवाय 3 रिजर्व सब्जेक्ट के बाकी जितनी भी एंट्रीज हैं संविधान में, वो सारी की सारी चुनी हुई सरकार के पास होंगे, जिसमें सर्विसेज भी है। सर्विसेज का मतलब है कि ऑफिसर्स की ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, एक्शन, उनकी इंक्वायरी जो भी है, उनकी ACR वगैरह, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स वगैरह, वो सारी की सारी दिल्ली सरकार के पास होंगी। लोगों ने भी बधाई दी कि अब दिल्ली में काम जल्दी जल्दी होंगे डेवलपमेंट के, और हमें भी अच्छा लगा कि विकास के काम आगे बढ़ेंगे। और ऑफिसर्स ने भी कोऑपरेट करना शुरू कर दिया था उस फैसले के बाद। लेकिन 18 तारीख को एक ऑर्डिनेंस आता है जिसमें संविधान पीठ के फैसले को नेगेट कर दिया। फिर से सारी पावर्स लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे दी, और जो सुप्रीम कोर्ट का संवैधानिक बेंच का जो फैसला था उसको ख़त्म कर दिया। तो एक ऐसी सरकार सेंटर में भारतीय जनता पार्टी की, जो ना तो सुप्रीम कोर्ट को मानती है, ना संविधान को मानती है। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देती है तो उसका ऑर्डिनेंस से उसे ख़त्म कर दो। एक तो इन्होंने इसमें टाइम गेन कर लिया। हमने उसको चैलेंज किया है, उसमें टाइम लग सकता है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि ये ऑर्डिनेंस कोर्ट में जुडिशियल स्क्रूटनी में ज़रूर गिरेगा। फिर उसके बाद राज्यसभा में, क्योंकि इनकी मेजॉरिटी नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी आजकल जो है प्रदेश प्रदेश जाके सपोर्ट जमा कर रहे हैं, और उम्मीद है कि राज्यसभा में ये ऑर्डिनेंस पास नहीं हो पाएगा। तो अल्टीमेटली ये दोनों जगह फेल होगा, ख़त्म होगा। पावर तो हमें मिलेगी क्योंकि ये संविधान में दी गई है, लेकिन उन्होंने 4-5 महीने का टाइम जरूर गेन कर लिया है। इस बीच सेंट्रल गवर्नमेंट जितने भी झूठी इंक्वायरीज, झूठे केस सारे नेताओं पे बनाती जा रही है। अब कल पिछले 15-20 दिन पहले सौरभ भारद्वाज आए, आतिशी आए, उन पे भी एलिगेशन लगाने शुरू कर दिए। अब इनको तो ऐसा लगता है कि पूरी दिल्ली की जितनी भी कैबिनेट है उसको हमने अंदर करना है। आपने सत्येंद्र जैन की हालत देखी, 35 किलो वेट डाउन हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ शकल देख के उनको 42 दिन की बेल दे दी मेडिकल ग्राउंड पे। सिसोदिया जी आज क्या कर रहे हैं? जेल में बैठे हैं। सबूत के नाम पे कुछ नहीं आ रहा। और क्योंकि ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का केस है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में यह है कि जब तक आपके खिलाफ एविडेंस पूरी नहीं हो जाती, जनरली कोर्टें बेल नहीं देती। तो इस वजह से वो जेल में बेचारे आज भी हैं। लेकिन अल्टीमेटली हमें ज़रूर विश्वास है कि वो दोनों बाहर आएंगे और आरोप मुक्त होंगे। लेकिन जो सरकार कर रही है लोग जानते हैं दिल्ली के, और इसीलिए इस चीज़ों को अपोज करने के लिए 11 तारीख को एक महारैली रखी है, और हमने अपने जितने भी पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे बोला है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रामलीला मैदान पहुँचें और इस सरकार की जो कार्रवाई है उसका विरोध करें, ताकि लोग भी इनको सबक सिखा सकें। 2024 का चुनाव आ रहा है, फिर 2025 का असेंबली का चुनाव आ रहा है। इन दोनों चुनाव में हमें 7 की 7 लोकसभा की सीटें जीतनी है, और फिर से असेंबली में आम आदमी पार्टी को जिताना है। 2024 की सर पूरी तैयारी कर ली है क्या पूरे राज्य में सरकार? 2024 में आप देखना आश्चर्यजनक रिजल्ट्स आएंगे, क्योंकि जैसे इनके MPs की रेपुटेशन है, जो कि 7 बीजेपी के MPs आजकल हैं दिल्ली में, उनकी रेपुटेशन है, और जो कार्रवाई आजकल सेंट्रल गवर्नमेंट या बीजेपी की सरकार कर रही है वो लोग जानते हैं। एक अरविंद केजरीवाल जी ही ऐसे हैं जो आम आदमी पार्टी के लिए पॉलिसी बनाते हैं और उनका ध्यान देते हैं।
अब आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल ने फ्री बिजली फ्री पानी का कंसेप्ट शुरू किया तो हर स्टेट ने चालू कर दिया। क्यों नकल मार रहे हैं ये लोग? अगर वो पहले फ्री 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 की बात कर रहे थे तो अब तुम क्यों कर रहे हो? अरविंद केजरीवाल जी करें तो गलत, दूसरे वाले करें तो हम नकल नहीं मार रहे जी, हम तो सही कर रहे हैं। तो जो जनता का पैसा अगर जनता पे लग रहा है तो कोई चीज़ फ्री नहीं होती। ये जनता का टैक्स पेयर्स का पैसा है और वही टैक्स पेयर्स का पैसा जो है जनता की भलाई के लिए यूज़ हो रहा है। तो सर अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री की रेस में है या नहीं? बिल्कुल हैं। आपने देखा होगा कल एक सर्वे आया है जिसमें मोदी जी को उन्होंने दिखाया 42%, राहुल जी को दिखाया 18% और तीसरे नंबर पे अरविंद जी को दिखाया। तो बहुत ब्राइट फ्यूचर है पार्टी का और अरविंद जी का, और हमें पूरा यकीन है एक ना एक दिन उस रेस में सबसे आगे आने वाले टाइम में 11 जून को, जैसा कि आपने देखा अभी मीटिंग भी आप कवर कर रहे थे, 11 तारीख को सुबह 10 बजे रामलीला मैदान के अंदर 1 लाख लोगों की एक विशाल रैली करने जा रहे हैं। और ये रैली दिल्ली के हर बूथ से लोग जाएंगे ताकि हर बूथ तक मोदी साहब की तानाशाही के खिलाफ जो संदेश देना चाहते हैं वो संदेश जाए कि इस अध्यादेश से दिल्ली के लोगों के काम रुकेंगे। ये जो अध्यादेश है ये सीधा सीधा दिल्ली के लोगों को तमाचा मारने की कोशिश की गई है केंद्र सरकार द्वारा, और दिल्ली के लोग बहुत गुस्से में भी है। जब से ये अध्यादेश आया है हम रोजाना अपने दफ्तर बैठते हैं, और जब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था उस फैसले के बाद आप यकीन होगा कि लोकल RWA लोकल लोग जो हैं वो बुके लेकर आए थे कि भाई अब आपके पास पावर होगी, हमारे काम और 10 गुना स्पीड से होंगे। लेकिन 8 ही दिन बाद लोगों को निराशा हाथ लगी। यानी कि 8 साल आपको लग गए और 8 दिन में ये 8 दिन के अंदर ये हुआ। तो इसके खिलाफ हम रामलीला मैदान को भरेंगे, लोग जाएंगे और इस पूरी की पूरी इस अध्यादेश के खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल देश के अलग अलग राज्यों में जाएंगे और जा रहे हैं, और अन्य पार्टियों के मुख्यमंत्रियों से, अध्यक्षों से, सबसे मिल रहे हैं ताकि जब ये राज्यसभा के अंदर ये बिल आए तो ये बिल बुरी तरह से गिरे। तो पूरा विपक्ष एक तरफ गुस्से में है, लेकिन भाजपा जो है वो दिन प्रतिदिन अपनी तानाशाही दिल्ली के लोगों पर थोप रही है। उसके खिलाफ 11 तारीख को एक महारैली होने जा रही है। बात करूँ सर दिल्ली की, आपकी काफ़ी सीटें हैं, उसके बाद पंजाब में आपने सरकार बनाई, गुजरात में भी आपने अच्छा किया, साथ में भी अरविंद केजरीवाल जी लगभग भी सभी राज्यों में घूम रहे हैं और सभी को एक साथ करने में, इकट्ठा होने में, एक तरफ बातचीत करें, तो आपको लग रहा है कि ये जो विपक्ष है एकजुट हो पाएगा? देखिए मुझे लगता है कि विपक्ष को भी समझ में आ रहा है कि इस समय ना अपने निजी स्वार्थों को छोड़कर सबको एक होना चाहिए, क्योंकि जब देश ही नहीं होगा, देश ही नहीं बचेगा। जिस तरह से ये लोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, जब देश ही नहीं बचेगा, कल कोई चुनाव कराने बंद कर दें तो कहाँ रहेगा विपक्ष? सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए सारे विपक्ष को एक होना चाहिए और इस समय देश को बहुत जरूरत है। जी, तो 11 तारीख को सर महारैली होगी, आपको कितनी उम्मीद लग रही है, कितने लोग इकट्ठा हो पाएंगे? मैं कहता हूँ 1 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ पे पहुँचेंगे। उसकी तैयारी बैठक हम सारी विधानसभा में कर रहे हैं। और जनता को क्या एक मैसेज देना चाहते हैं सर दिल्ली के? मैं दिल्ली की जनता को ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों की लड़ाई है, अरविंद केजरीवाल आप लोगों के लिए दिन रात लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर ये अध्यादेश इसी तरह से अड़ा रहा तो दिल्ली के लोगों को 20,000 लीटर पानी की सब्सिडी जो मिलती है वो रुक जाएगी। दिल्ली के लोगों को 200 यूनिट जो बिजली फ्री मिलती है वो रुकेगी। दिल्ली की महिलाओं को जो फ्री बस राइड मिलती है वो रुकेगी। दिल्ली के लोग जो तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, बुजुर्ग, लाखों बुजुर्गों का जो आशीर्वाद अरविंद केजरीवाल को मिला है, उन बुजुर्गों की यात्रा रोक दी जाएगी। तमाम तरह के डेवलपमेंट, सारे के सारे कार्यों को रोकने का ये अध्यादेश के माध्यम से एक षड्यंत्र है। ओके, थैंक यू सर।